व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर टाइप फंक्शन और टाइप कास्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाइथन में टाइप फंक्शन क्या है? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें डेटा टाइप रिटर्न करता है उस ऑब्जेक्ट की या डाटा एलिमेंट की या उस वेरिएबल की जो हम इसको पास कर रहे होते हैं। इट मीन्स अगर हम इसको कोई वेरिएबल देंगे तो ये हमें उस वेरिएबल की जो है वो डेटा टाइप बता देगा कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का जो है डेटा है वो स्टोर हो रहा होता है। इसी के साथ साथ टाइप कास्टिंग पाइथन के अंदर क्या होती है? ये होती है कि हम किसी वेरिएबल की डेटा टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसी के साथ साथ इसको टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। अब टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन करने के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूल हो गया। इस तरह के कुछ फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम किसी वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब कोड कर लेते हैं इस कंसेप्ट को। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है 7type and typecasting.py। इस फाइल का जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ वेरिएबल्स बना लूँगा। जैसे मैं वेरिएबल 1 बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक इंटीजर स्टोर कराऊँगा। इसी के साथ साथ मैं वेरिएबल 2 बनाऊँगा जिसके अंदर मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कराऊँगा। इसी के साथ साथ वेरिएबल 3 बनाऊँगा जिसके अंदर एक बूलियन वैल्यू स्टोर कराऊँगा। और वेरिएबल 4 के अंदर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर करा रहा हूँ। डाटा एलिमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है। अब इन सब की अगर मुझे टाइप फाइंड करनी होगी तो मैं किसकी मदद से करूँगा? टाइप फंक्शन की मदद से जो है वो डाटा टाइप फाइंड करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक जो है कमेंट डाल देता हूँ, टू फाइंड द टाइप ऑफ फॉलोइंग ऑफ अबव वेरिएबल्स वी विल यूज़ टाइप फंक्शन। तो कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी वेरिएबल इसको पास करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप और यहाँ पे इनकी ब्रैकेट्स के अंदर मैं वेरिएबल 1 लिखूँगा तो मुझे ये वेरिएबल 1 की जो है टाइप वो बता देगा। तो इस टाइप को मैं आगे प्रिंट फंक्शन को दे दूंगा तो वो जो टाइप होगी वो प्रिंट हो जाएगी। यानी कि मैं अगर यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लिखूँ जिसके अंदर मैं लिखूँ द टाइप ऑफ और आगे यहाँ पे वेरिएबल लिख दूंगा कि भाई वेरिएबल 1 की कौन सी टाइप है, द टाइप ऑफ, और यहाँ पे वेरिएबल की जो है वैल्यू स्टोर जो है डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि टाइप ऑफ और 10। और यहाँ पे फिर डाल देते हैं इज़, और उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पे ये टाइप ऑफ वेरिएबल 1 यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर दूंगा। ये मुझे यहाँ पे क्या कर देगा, द टाइप ऑफ वेरिएबल 1 की वैल्यू पहले डिस्प्ले कराएगा और आगे इज़ उसकी टाइप बता देगा। तो इसको मैं रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे नीचे देख रहे हो द टाइप ऑफ 10 इज़, और आगे वो क्लास कौन सी बता रहे हैं, इंट, यानी कि ये इंट क्लास के अंदर बिलोंग कर रहा होता है। यानी कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है, एक इंटीजर है। अब इन तमाम लाइंस को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ और मैं वेरिएबल 1 की जगह इधर कर लेता हूँ वेरिएबल 2। इसी के साथ नीचे लाइन पे मैं वेरिएबल 3 कर लेता हूँ और फोर्थ लाइन पे वेरिएबल 4। इसको सेव करके जो है मैं यहाँ से रन कर लेता हूँ तो मुझे जो है तमाम वेरिएबल्स की इसने डेटा टाइप बता दी। इसने कहा है द टाइप ऑफ 10 इज़ क्लास इंट, यानी कि 10 एक इंट है, 15.5 जो है वो एक फ्लोट है, द टाइप ऑफ ट्रू इज़ बूल, और द टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट इज़ स्ट्रिंग, यानी कि ये जो हम लोगों ने डाटा एलिमेंट रखा था ये क्या थी, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी। तो इस तरह हम लोग टाइप फंक्शन का यूज़ करते हुए जो है वेरिएबल्स की डेटा टाइप को फाइंड कर सकते हैं। अब इस कोड को मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉमेंट आउट, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो है वो टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो यहाँ पे मैं हैशटैग लगा देता हूँ टाइप कास्टिंग इन पाइथन। अब टाइप कास्टिंग के लिए मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि कुछ फंक्शन यूज़ होते हैं, जैसे इंट में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग इंट फंक्शन को पास कर देंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो फ्लोट फंक्शन में पास कर देंगे, इसी तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो एसटीआर को पास कर देंगे, बूलियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग उसको बूल को पास कर देंगे। अब सबसे पहले मैं जो है 10 को कन्वर्ट कर लेता हूँ जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा, एक वेरिएबल मैं टेम्परेरी बना लेता हूँ टेम्प, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंट, और इसको पास क्या कर देता हूँ वेरिएबल 1। और यहाँ पे मैं जो है वो द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज़, यहाँ पे पहले मैं उसकी वैल्यू दिखा देता हूँ वेरिएबल 1, और आगे लिख देता हूँ आफ्टर कन्वर्टिंग इट इज़। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू क्या बन गई है वो यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे तो वो टेम्प बन गई है। और इसी के साथ साथ आगे उसकी डेटा टाइप बता देते हैं कि द टाइप ऑफ वैल्यू नाउ इज़, और इसके बाद हम लोग उसकी टाइप बता देते हैं टाइप ऑफ टेम्प। तो अब ये जो इतनी बड़ी सी मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले वो वैल्यू बताएगा ऊपर वाली कि वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या थी, वो यहाँ पे शो हो जाएगी।
ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि पहले वैल्यू कौन सी थी। उसके बाद जब हमने इसको कन्वर्ट की है तो ये वैल्यू बन गई है, और कन्वर्जन के बाद इसकी डेटा टाइप कौन सी है, वो ये वाली है। तो पहले वाली डेटा टाइप तो हमें वहाँ से ऊपर से वैसे भी पता चल रही है यहाँ से, तो हम सिर्फ बाद वाली डेटा टाइप ही जो है इसकी देख रहे हैं। तो अब मैंने क्योंकि इसको इंटीजर के अंदर ये पहले से थी, इसको मैं इंटीजर की बजाय अब फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा। तो इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखें द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज़ 10, यानी कि वेरिएबल 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है। और आफ्टर कन्वर्टिंग इट, और इसको जो कन्वर्ट जब किए तो ये 10.0 बन गई, क्योंकि हमने इसको फ्लोट के अंदर टाइप कास्ट किए। एंड द टाइप ऑफ वैल्यू नाउ इज़ क्लास 4, यानी कि अब ये क्या है, फ्लोट क्लास से बिलोंग कर रही है। इसी तरह जो है फ्लोटिंग नंबर को मैं इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे वेरिएबल 2 के अंदर मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो मैं इसको इंट में कन्वर्ट करना होगा अगर, तो मैं यहाँ पे जो है इंट लिख दूंगा और वेरिएबल 1 की जगह इधर भी 2 कर दूंगा। टेम्प वैसा का वैसे ही पड़ेगा, उधर भी टेम्प वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके मैं जैसे ही रन करूँगा तो वो बताएगा द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 की बजाय यहाँ पे मैंने करना था वेरिएबल 2। ये भी इधर चेंज कर लेते हैं, दोबारा से रन कर लेते हैं इसको, रन पाइथन फाइल। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 इज़ 15.5। तो इसकी जो 15.5 वैल्यू थी ऊपर जैसे हम लोगों ने देखी, इसको कन्वर्ट जब हम लोगों ने किया एंड में तो इसकी वैल्यू 15 हो गई। और अब जो है इसकी जो है डाटा टाइप वो कौन सी है, क्लास इंट है। इसी के साथ साथ मैं इनको जो है वो स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको str यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फिर जो है वो ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं रन पाइथन फाइल करता हूँ तो वो कह रहा है वेरिएबल 2 इज़ 15.5। इसी तरह इसको कन्वर्ट जब किए तब भी वैल्यू यही 15.5 ही रही है, बट ये अब क्या बन चुकी है, एक स्ट्रिंग बन चुकी है। इसी तरह बूल में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैं वेरिएबल 1 के अंदर, अगर आप लोग देखो यहाँ पे 1 स्टोर करा देता हूँ, अब इसको मैं बूल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जो है वो बूल, और इधर वेरिएबल 1 कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे भी वेरिएबल 1, यहाँ पे भी वेरिएबल 1। तो अब मैंने वेरिएबल 1 के अंदर 1 स्टोर करा के इसको बूल के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज़ 1 और आफ्टर कन्वर्टिंग इट इज़ ट्रू। यानी कि जब हमने 1 को कन्वर्ट किए तो ये क्या बन चुका था, ट्रू। मैंने आपको पहले बताया था डेटा टाइप्स के अंदर कि वेरिएबल जो है बूल, उसकी दो तरह की वैल्यूज होती हैं। आप लोग उसकी जगह 1 भी लिख सकते हो और आप लोग उसकी जगह ट्रू भी लिख सकते हो। तो 1 लिखा हुआ था तो पाइथन इसको इंट ही समझ रहा था, बट मैंने इसको जब बूल के अंदर यहाँ से कन्वर्ट किया तो फिर उसने ये बताया कि इसका मतलब क्या है, ट्रू है, और इसकी क्लास अब बूल। इसी तरह 0 को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा वेरिएबल 1 के अंदर 0 लिख के, और वेरिएबल 1 की वैल्यू को कन्वर्ट करूँगा तो 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखना, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 इज़ 0 आफ्टर कन्वर्टिंग इट इज़ फॉल्स एंड द टाइप ऑफ वैल्यू नाउ इज़ क्लास बूल। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ बताता चाहूँ कि ये जितने भी टाइप कास्टिंग के फंक्शंस हैं ये जस्ट ट्राई करते हैं उस वैल्यू को कन्वर्ट करने में। अगर इनसे वो वैल्यू कन्वर्ट होती है तो वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं, बट अगर वो वैल्यू कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं होता तो फिर वो वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करते। जैसे वेरिएबल 4 के अंदर एक स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग को मैं एक इंटीजर के अंदर तो डिस्प्ले करा नहीं सकता, 1 2 इस तरह के नंबर्स के थ्रू डिस्प्ले नहीं करवा सकता, तो इस वेरिएबल को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं वेरिएबल 4 यहाँ पे लिख के और इसको मैं इधर इंट लिख दूँ कि भाई इंटीजर को जो है वेरिएबल 4 को इंटीजर बना दो, तो यहाँ पे ये मुझे एरर देगा इसी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, तो वो ये बता रहा है कि आप लोगों ने जो इंट को वैल्यू दी है वो गलत दी है, वो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रखिएगा कि आप लोग हमेशा वो वैल्यूज़ ही पास कीजिएगा जो कन्वर्ट हो सकें। अब कोई भी फ्लोटिंग नंबर है उसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बूलियन को भी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम किसी स्ट्रिंग को बूलियन में या इंटीजर्स वगैरह में स्टोर नहीं करा सकते। यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 लिख दूँ, कोई नंबर लिख दूँ, और अब मैं इसको रन कराऊँ, ठीक है, तो अब ये इसको कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये 1 2 3 स्ट्रिंग हम इंटीजर बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसको कोशिश करेगा कन्वर्ट करने की। अब यहाँ पे इसने क्योंकि 1 2 3 एक स्ट्रिंग के अंदर है, इसको इंटीजर के अंदर शो करवा सकते हैं हम लोग। इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 की वैल्यू यहाँ पे पहले लिखाई थी ना, अब यहाँ पे 4 कर देते हैं, और मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें द वैल्यू ऑफ वेरिएबल 4 इज़ 1 2 3 आफ्टर कन्वर्टिंग, ये वैल्यू 1 2 3 बन गई और अब ये क्लास इंट से बिलोंग करती है। तो ये चीज़ आप लोग लाजमी माइंड में रखिएगा कि ये जितने भी टाइप कास्टिंग के फंक्शंस हैं ये जस्ट ट्राई करेंगे उस वैल्यू को कन्वर्ट करने में। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को इस वीडियो के रिलेटेड नोट्स भी मिल रहे होंगे, तो उनको भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।